हेलो एवरीवन, आज है 5 अगस्त, दिन बुधवार एंड यू आर वाचिंग द न्यूज़ डायरेक्ट। लेट्स बिगिन। सिविल सेवा परीक्षा 2019 के परिणाम जारी। सोनीपत के प्रदीप टॉपर, भोपाल के अभिषेक 8वें तो अनमोल 14वें स्थान पर। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने मंगलवार को सिविल सेवा परीक्षा 2019 के परिणाम घोषित कर दिए। दिल्ली के जतिन किशोर दूसरे और उत्तर प्रदेश की प्रतिभा वर्मा तीसरे स्थान पर रही। वहीं भोपाल के अभिषेक सराफ ने 8वीं तो अनमोल जैन ने 14वीं रैंक हासिल की। इंदौर के प्रदीप सिंह को 26वीं रैंक मिली है और यूपीएससी ने आईएएस, आईएफएस, आईपीएस सहित अन्य सिविल सेवाओं के लिए 829 प्रतिभागियों की अनुशंसा की है। घाटी में 2 आतंकी हमले, 3 जख्मी। मंगलवार को जम्मू कश्मीर में 2 आतंकी हमले सामने आए। बड़गाम में आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया, इसमें 2 जवान घायल हो गए। वहीं आतंकियों ने कुलगाम में भाजपा सरपंच आसिफ अहमद पर फायरिंग की, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थायी कमीशन की प्रक्रिया शुरू। भारतीय सेना ने पात्र महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सेना मुख्यालय ने महिला विशेष प्रवेश योजना और शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भर्ती महिला अफसरों से 31 अगस्त तक स्थायी कमीशन के लिए आवेदन मांगे। कोरोना संक्रमित 35,000 के पार। प्रदेश में अब तक 35,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना हो चुका। मंगलवार को यहां 797 नए मरीज मिले हैं। भोपाल में 159 नए मरीज मिले, जिनमें पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह भी शामिल हैं। प्रदेश में कोरोना से 12 मौतें दर्ज की जा चुकी है। इन्हें मिलाकर अब तक 912 लोगों की जान जा चुकी है। मंगलवार तक प्रदेश में 35,082 लोग संक्रमित हो चुके हैं। सबसे ज्यादा इंदौर में 7,735 तो भोपाल में 7,451 मरीज हो चुके हैं। हालांकि 25,414 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और एक्टिव केसेस 8,756। प्यारे के फर्जीवाड़े से बड़ी रज़ा मुराद की मुश्किलें। आरोपी प्यारे मियां की अंसल अपार्टमेंट स्थित फर्जी सोसाइटी से भले ही फिल्म एक्टर रज़ा मुराद का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनकी मुश्किलें तो बढ़ गई। फर्जी सोसाइटी गठन मामले में सामने आए दस्तावेजों में रज़ा मुराद के फर्जी हस्ताक्षर होने के बाद श्यामला हिल्स थाना पुलिस ने उन्हें सूचना भेजकर तफ्तीश शुरू कर दी है। रज़ा मुराद ने पुलिस को स्पष्ट किया है कि इस संबंध में उन्होंने किसी दस्तावेज पर फाइल साइन नहीं की। प्यारे ने फर्जी तरीके से उनके दस्तखत कर सोसाइटी के दस्तावेज तैयार किए हैं। उन्हें अब कानूनन अपना बयान लिखित रूप में श्यामला हिल्स थाना पुलिस को देना होगा, जिसके लिए भोपाल आकर कागजी खाना पूर्ति करनी पड़ सकती है। पाक ने भारतीय क्षेत्रों पर किया दावा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के 1 साल पूरे होने से ठीक पहले पाकिस्तान ने नया नक्शा जारी कर दिया है। नेपाल के बाद ऐसा करने वाला पाकिस्तान भारत का दूसरा पड़ोसी है। समझा जाता है कि चीन की शह पर भारत को उलझाने के लिए तीनों देश मिलकर साजिश कर रहे हैं। भारत ने इसे हास्यास्पद करार दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद जो नया नक्शा जारी किया है, उसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर के सियाचिन समेत गुजरात के जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा बताया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाक पहले भी दावा ठोकता रहा है। इस बार गुजरात का जूनागढ़ भी अपने हिस्से में शामिल कर लिया। देश के मस्तक से हृदय तक रामराज। आज भूमि पूजन, श्रद्धा में सराबोर अयोध्या, रामनगरी में गूंज रहे हैं मंगल गीत, दिवाली सा है माहौल। राम मंदिर की भूमि पूजन की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। 5 अगस्त का दिन ऐतिहासिक दिन होगा। मंगलवार को यहाँ छोटी दिवाली सा माहौल रहा। सरयू नगरी केसरिया रंग से सजी है। कहीं फूलों की लड़ी है तो कहीं रंग बिरंगे फूल अपनी महक से सम्मोहित कर रहे हैं। गलियों में हलवाइयों की दुकानों से मोतीचूर और बेसन के लड्डुओं की महक उठ रही है। कहीं रामचरितमानस का अखंड पाठ हो रहा है तो कहीं ढोलक मंजीरे पर सोहर यानी कि मंगल गीत गूंज रहे हैं। उत्साह का माहौल है। मंदिरों में साधुओं का राम नाम जाप हो रहा है। कोई कलश सजाने में मग्न है तो कोई दरवाजे पर राम नाम की पट्टिका टांग रहा है। हर ओर राम का नाम गूंज रहा है।
सभी को अयोध्या में भूमि पूजन का इंतजार है। शुभ मुहूर्त केवल 32 सेकंड का। पीएम मोदी बुधवार को राम जन्मभूमि परिसर में पहले 10 मिनट विराजमान रामलला का दर्शन करेंगे, परिजात का पौधा लगाएंगे, इसके बाद पूजन होगा। नींद का मुहूर्त 32 सेकंड का है, जो दोपहर 12:44 से 12:44 तक का है। षोडश व्रतानुसार 15 व्रत में ग्रह स्थितियों का संचरण शुभ है। इसी मुहूर्त में मोदी पहली ईंट रखेंगे। सरकार ने नहीं किया कोई खर्च, निजी अस्पताल वसूल रहे हैं मनमानी राशि। कोरोना काल में निजी अस्पतालों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मरीज नहीं होने पर कई अस्पताल बंद होने की कगार पर है। अब सरकार ने कोरोना के इलाज के नाम पर निजी अस्पतालों को संजीवनी दे दी है। इसके साथ ही निजी अस्पतालों में कोरोना ट्रीटमेंट के नाम पर लूट का खेल भी शुरू हो गया है। दरअसल सरकार ने कोरोना की जांच के लिए निजी अस्पतालों को भी मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके लिए इलाज के खर्च की सीमा तय नहीं की गई। इसका फायदा उठाते हुए निजी अस्पताल मरीजों से इलाज के नाम पर मनमाने पैसे वसूल रहे हैं। जहां कोरोना जांच के नाम पर मरीजों से 5 से 6 हजार रुपए तक वसूले जा रहे हैं, वहीं लाखों रुपए के पैकेज मरीजों को थमाए जा रहे हैं। जांच का रेट तय नहीं है। निजी लैब में कोरोना की जांच के लिए रेट तय नहीं किया गया। यही कारण है कि राजधानी में कोरोना की जांच के लिए 4 से 6 हजार रुपए वसूल रहे हैं। यह बात अलग है कि जब सरकार इन लैब से जांच कराती है तो सिर्फ 1950 रुपए ही देती है। कॉलेजों में स्नातक के लिए आज से शुरू होगा ऑनलाइन प्रवेश, खुद करना होगा रजिस्ट्रेशन। मध्य प्रदेश के अलग अलग कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएशन के लिए पाठ्यक्रमों में प्रवेश बुधवार से शुरू हो रहा है। इच्छुक और 12वीं पास छात्र यूजी कोर्स में ऑनलाइन प्रक्रिया से प्रवेश ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें खुद रजिस्ट्रेशन करना होगा। तय शेड्यूल अनुसार 1 अक्टूबर से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। उच्च शिक्षा विभाग ने कोरोना संकट के चलते इस बार छात्रों के एडमिशन की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन ही आयोजित कराने का फैसला किया है। इसके साथ ही उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। यदि किसी छात्र का ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन सत्यापन नहीं है तो उसे सत्यापन केंद्र पर जाना होगा। काउंसलिंग का एक ही चरण। बीए, बीकॉम, बीएससी सहित अन्य कोर्स में प्रवेश के लिए 5 अगस्त से ऑनलाइन काउंसलिंग होने के बाद निर्धारित शेड्यूल अनुसार नए सत्र की पढ़ाई 1 अक्टूबर से शुरू होगी। इस बार ऑनलाइन काउंसलिंग का एक ही चरण रखा गया है। रिक्त सीटों के लिए कॉलेज लेवल काउंसलिंग होगी। शवों की कान की हड्डी पर होगा रिसर्च, तैयार होंगे विशेषज्ञ। हमीदिया अस्पताल में अब शवों की कान की हड्डी यानी कि टेम्पोरल बोन पर रिसर्च किया जाएगा। साथ ही यहाँ नाक कान गला के डॉक्टर रिसर्च कर विशेषज्ञ बन सकेंगे। इसके लिए अस्पताल में प्रदेश की पहली टेम्पोरल बोन लैब तैयार हो चुकी है। 2 माह में यह काम करना शुरू कर देगी। हमीदिया के अलावा सागर मेडिकल कॉलेज में यह लैब तैयार हो रही है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में नाक कान गला विशेषज्ञ तो हैं, लेकिन उन्हें कान की जटिल सर्जरी का अनुभव नहीं है। हमीदिया अस्पताल की इस लैब से डॉक्टरों को लाइव सर्जरी सिखाई जाएगी। निर्यात कम करने की पहल। देश में ही पाम के पौधे तैयार करने पर सरकार कर रही है तैयारी। अब देश में ही पाम तेल को मिलेगा बढ़ावा। देश में सोयाबीन, सींग दाना के बाद पाम तेल की खपत सर्वाधिक होती है। पाम का ज्यादातर उपयोग व्यावसायिक क्षेत्रों में होता है। बढ़ती मांग के कारण ही पाम तेल के भाव सोयाबीन से थोड़े ही पीछे हैं। हालांकि भारत के पास पाम तेल मलेशिया, इंडोनेशिया से मंगाया जाता है। सरकारें चाहती हैं कि मलेशिया के बजाय भारत में पाम के पौधे तैयार किए जाएं, जिससे बाजार में सस्ता पाम तेल उपलब्ध हो सके। जानकारों के मुताबिक देश में पूर्वोत्तर के राज्यों के पास पाम की खेती को बढ़ाने की योजना पर काम हो रहा है। इसमें पाम तेल की खेती को बढ़ाकर 19 लाख हेक्टेयर करने की योजना है। सरकार इसके लिए नई पौधशालाएं तैयार करवाने जा रही है। भारत में करीब 3.5 लाख हेक्टेयर में पाम की खेती हो रही है, जिससे मुश्किल से 8 लाख टन पाम तेल का उत्पादन होता है। H1B वीजा वालों को नौकरी देने से इनकार।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा धारकों को बड़ा झटका दिया है। ट्रंप ने H-1B वीजा को लेकर एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसमें अमेरिकी नागरिकों को विदेशी प्रोफेशनल्स को रखने पर रोक लगा दी गई है। ट्रंप ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हमारा सीधा नियम है, अमेरिकन को रखो। अमेरिका के श्रम मंत्री ने इस फैसले को लेकर कहा है कि H-1B वीजा के नाम पर धोखाधड़ी रोकने और अमेरिकियों के हित की रक्षा करने के लिए एक कदम उठाया गया है। चुनावी साल में ट्रंप के इस कदम को अमेरिकी श्रमिकों के लिए मददगार माना जा रहा है, लेकिन इससे लाखों लोगों को झटका भी लगेगा। सिर्फ वैक्सीन नहीं, आदत भी बदले। अमेरिका और फाइजर के बीच हाल ही में $195 करोड़ का सौदा हुआ है। इसके तहत अमेरिकियों को जल्द ही प्रायोगिक कोरोना वायरस वैक्सीन के 10 लाख डोज उपलब्ध कराए जाएंगे। ट्रंप प्रशासन के महत्वाकांक्षी अभियान ऑपरेशन वार्प स्पीड के लिए किया गया है यह अब तक का सबसे बड़ा सौदा है। यह अभियान कोरोना वायरस महामारी से मुक्ति पाने के लिए जल्द से जल्द वैक्सीन बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। अब तक इसके तहत कई फार्मा कंपनियों को करोड़ों डॉलर दिए जा चुके हैं। कोरोना संकट काल में यह मील का पत्थर साबित हो सकता है, परंतु हमें यह भी याद रखना होगा कि कैंसर के खिलाफ जंग में सरकारी हस्तक्षेप के परिणाम क्या रहे थे और उससे सबक भी लेना होगा। किसी भी रोग का प्रतिरोधक टीका यूं ही विकसित नहीं हो जाता। इस वक्त इस बात की जरूरत सर्वाधिक है कि उन सामाजिक और राजनीतिक घटकों पर ध्यान देना होगा जो महामारी की भयावहता को बढ़ाने के कारक हो सकते हैं। युवराज बोले, 2011 तक MS धोनी को मुझ पर काफी भरोसा था। टीम इंडिया के दिग्गज ऑलराउंडर रहे युवराज सिंह ने कहा, 2011 विश्व कप तक धोनी को मुझ पर काफी भरोसा था और वह मुझसे कहते थे कि तुम टीम के मुख्य खिलाड़ी हो। लेकिन बीमारी के बाद वापस आने पर खेल में परिवर्तन हो गया और टीम में भी कई बदलाव हुए। पूर्व ऑलराउंडर ने कहा कि आप इन चीजों को लेकर बैठे नहीं रह सकते, कप्तान को अपनी टीम को आगे बढ़ाना होता है। MS धोनी से तुलना गलत, वह अपनी तरह के इकलौते खिलाड़ी रोहित शर्मा। भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने टीम के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी से अपनी तुलना पर कहा कि उनसे उनकी तुलना करना सिर से गलत है, क्योंकि धोनी अपनी तरह के इकलौते खिलाड़ी हैं। भारत के बल्लेबाज सुरेश रैना ने हाल ही में रोहित की प्रशंसा करते हुए कहा था कि वह टीम इंडिया के अगले धोनी हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रोहित ने कहा कि उनकी धोनी से तुलना नहीं की जा सकती। एक प्रशंसक के सवाल के जवाब में ट्विटर पर वीडियो पोस्ट कर रोहित ने कहा, हाँ, मैंने सुरेश रैना की टिप्पणी के बारे में सुना है। धोनी अपनी तरह के अकेले खिलाड़ी हैं और उनसे किसी भी खिलाड़ी की तुलना नहीं की जा सकती। वीवो नहीं होगा IPL का स्पॉन्सर। IPL की स्पॉन्सर चीनी मोबाइल कंपनी वीवो ने देश में हो रहे भारी विरोध के बाद कहा कि अब वह IPL के अगले एडिशन में लीग की स्पॉन्सर नहीं होगी। कंपनी की तरफ से यह फैसला मंगलवार को ले लिया गया, हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। जून में पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई भिड़ंत के बाद यह कयास लगाए जाने लगे थे। इसके अलावा IPL गवर्निंग काउंसिल ने जब स्पॉन्सर रिटेन करने की बात कही तो भी इसका विरोध शुरू हो गया। नए स्पॉन्सर का ऐलान जल्दी किया जाएगा। 13वां एडिशन UAE में 19 सितंबर से शुरू होगा। अभिनेता सुशांत सिंह केस में बिहार सरकार ने की CBI जांच की सिफारिश। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब बिहार सरकार ने CBI की जांच की सिफारिश की है। देर शाम राज्यपाल ने भी इस पर मोहर लगा दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इसी बीच राज्यसभा सांसद और शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि बिहार की पुलिस मुंबई में आकर जानकारी ले सकती है, लेकिन जांच नहीं कर सकती। अगर आप समांतर जांच करेंगे तो मुझे लगता है कि ये मुंबई पुलिस के साथ अन्याय होगा। इधर सुशांत की दोस्त दिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। इसमें मांग की है कि पटना में दर्ज FIR की जांच को मुंबई ट्रांसफर किया जाए। कोर्ट सुशांत सिंह के पिता और बिहार व महाराष्ट्र सरकार की ओर से दायर की गई कैविएट पर भी सुनवाई करेगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने कहा कि सुशांत की हत्या हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरह के मामले की जांच करवा रही है उससे यह साफ लगता है कि किसी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सुशांत की पूर्व मैनेजर
दिशा ने आत्महत्या नहीं की बल्कि बलात्कार के बाद उसकी हत्या की गई। That's it for today. See you guys tomorrow. Take a good care of yourself and be healthy. Thank you.